तो राधे राधे फ्रेंड। तो होगी थी सुबह और मैं बच्चों को जल्दी जल्दी उनका ब्रेकफास्ट वगैरह उनका रेडी कर रही थी। उनको जल्दी भेजना था स्कूल, जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे थे। माधव का आज लास्ट था, अश्विका के तो अभी दो हैं। और यहाँ मैं कहती अश्विका मैंने मैगी लेके जानी है, तो एक तरफ मैं मैगी बना रही थी और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी। और बस चाय पी ली, बच्चों को भेज के मैंने थोड़ी सी मैंने भी ले ली चाय। निकली बाय। तूने बनाई पीछे। सो बच्चे चले गए आज। तो आज आपने देखा ही है, जैसे बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है। आज तो बहुत धुंध थी, अभी थोड़ी सी कम हुई है, बट बहुत ठंड है आज। और बच्चे चले गए हैं। तो अशुरा चाय पी के गई है, थोड़ी सी रहने दी, अब मैं पी लूँगी गर्म करके, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने नहाना भी है। थोड़ी देर रुक के नहाऊँगी। और बस हम किचन ज़्यादा इतनी गंदी नहीं हुई, क्योंकि आज नाश्ता वगैरह नहीं बना। माधव को टोस्ट दे दिया और अश्विका मैगी लेके गई है। और यहाँ सारे हमारे बिस्तरे उथल पुथल हुए पड़े हैं। अब बस सब घर का सारा देखूँगी, फटाफट काम निपटाऊँगी अपने जो भी है। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक। फिर बच्चों को भेज के मैं अपना नहा धो के मंदिर में पाठ पूजा होगी थी। तो घर में बन रही थी मक्की और मेथी की रोटी। और यहाँ मेरी चाय वगैरह बन गई थी। ये तो सिंपल खाते हैं, तो मैं अपनी आज मक्की की बनाई हुई थी, जो मेथी वगैरह डाल के बनती है। और ये मैंने आज खाई, क्योंकि ठंड भी बहुत हो गई है। तो मुझे ना सर्दियों में ये बहुत अच्छा लगता है। और खूब सारा घी लगा हो परांठी इसमें, मक्की की रोटी में। और फिर उसके बाद मैं अपना नाश्ता वगैरह बना के फिर मैं अपने बाकी काम, जैसे हमारे जो रूटीन होते हैं, जो हमने करने होते हैं, तो यहाँ मैं कह रही हूँ इंजॉय। साथ में मक्की की रोटी और चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। धुंध थी ना, तो आमने सामने कुछ नहीं दिख रहा था, बीच में ही बस दिखाई दे रहा था। इतनी ज़्यादा फॉग पड़ चुकी थी, पर जैसे लग रहा था कि धूप तो नहीं निकलेगी। पर यहाँ देखिए मेरे धूप पूरी है, पर अभी मैं गई नहीं हूँ ऊपर। बस अब मैंने सोचा पहले अपना सब्जी वगैरह बना देती हूँ। और यहाँ मैंने प्याज कट कर लिए थे, और यहाँ मैंने मेथी काट ली थी। ये देखिए मेथी काट ली है मैंने। अब ये मैंने यहाँ पोटैटोज़ भी काट लिए। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा, तो मैं बना रही हूँ आलू मेथी। और यहाँ तेल चढ़ा दिया है मैंने। तो बस अब लगाते हैं तड़का। मेरी आलू मेथी रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए आपको। तो यहाँ मेरी आलू मेथी रेडी हो गई है। बस मैं इसको जो भी है पलटी पुलटी मार दूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ना। फिर उसके बाद मैं खाना खुना बना के और फिर निकल गई माधव को लेने स्कूल। और माधव का भी हो गया था टाइम, 12 बज गए थे। और फिर मैं यहाँ ठंड बहुत थी, तो जैसे कि सुबह इतनी धुंध थी, रात को भी धुंध थी, अब दिन में भी देखो कितनी धुंध है। और यहाँ आसपास खेतों में भी तो इतनी मुझे धुंध थी। सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मैं एक आ गई चीज़ मैं ये माधव भी को बताना लेके। चाहती हूँ कि जैसे कि विंटर सीज़न शुरू हो गया है, तो 2-3 दिन से यहाँ लुधियाना में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो 2 दिन से मतलब कि फॉग भी काफ़ी हो रही है। तो आगे आगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। दिसंबर चल रहा है ये, आज 19 दिसंबर हो गया है। और हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए यही मैं बोल लूँ सबको कि आप एक्सरसाइज़ कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं हो पा रही तो वॉक वगैरह कीजिए। और बस अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। और आपको ज़्यादा ठंड लग रही हो तो आप ठंड से बचने के लिए घर में पंजीरी वगैरह बनाइए। और रात को हो सके तो लेडीज़ 30+ 40+ की एज की जो भी हैं, वो दूध डेली पिए रात को। और प्लेन दूध तो बिल्कुल ना पिए, एक दिन दूध में देसी घी डाल के पिए।
उसमें से कुछ लेडीज़ कहती होंगी कि हमने देसी घी नहीं, हमने दूध के साथ नहीं लेना, नहीं खाने के साथ खाना। ये ऐसा कुछ नहीं है। आप घी वगैरह लीजिए। सर्दियों में ही हम ज़्यादा घी वगैरह लेते हैं, तो वो हमारा खाना जो है ना डाइजेस्ट कर लेता है। अगर हम थोड़ी वॉक कर लेंगे ना, तो हमारी जो बॉडी है ना ऑटोमेटिकली उसमें गर्मी पैदा करता है हमारी बॉडी में। और बाकी अगर आपसे वॉक वगैरह नहीं भी होती है ना, तो आप एक्सरसाइज कर लो, छोटी सी एक्सरसाइज कर लो, जैसे लेटने वाली होगी, बैठने वाली होगी। यूट्यूब में काफ़ी एक्सरसाइज आती हैं, तो वो आप कीजिए। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर सर्दियों में ये चीज़ें होती हैं कि हम अपना खाना खाते हैं और अपना रज़ाई में दुबक जाते हैं, तो ये सब नहीं करना। खाना खा के आप थोड़ी देर अपना बैठो, आराम करो, फिर उसके बाद एकदम से आपने वॉक भी नहीं करनी, एक्सरसाइज भी नहीं करनी। ये तो आपको सबको पता है। यूट्यूब में ऐसी काफ़ी रीलें हैं जो आपको यही चीज़ें बताती हैं कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी का ही पार्ट है, हमें ज़रूरी है करना। मैं भी हमेशा करती हूँ। आजकल जैसे ठंड है तो वॉक मेरी बंद हो गई है, तो एक्सरसाइज भी मैं कर लेती हूँ जब मुझे टाइम लगता है, पर मैं करती ज़रूर हूँ। बीच में हफ्ते में 2-3 बार तो स्किप हो जाता है। और बाकी जब आपकी बॉडी अलाउ करती है ना, तो आप एक्सरसाइज करें। अगर नहीं होती तो आप थोड़ी थोड़ी कर सकते हो, बिल्कुल। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ी तो करो। आप अपनी बॉडी जितनी मूवमेंट करोगे ना, आपकी बॉडी उतनी जल्दी फ्लेक्सिबल होगी और मेंटेन रहोगे, अपने आप को भी आप मेंटेन कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं। आप जैसे कि मैंने बताया कि आप दूध भी देसी घी डाल के चम्मच, एक चम्मच देसी घी, चाहे हाफ़ स्पून ले लो आप देसी घी का, और घर का घी हो तो वो ज़्यादा बेटर है। और फिर उसके बाद हम अगले दिन हम कच्ची हल्दी, आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो कच्ची हल्दी वगैरह आप लो दूध के साथ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। इलायची वाला दूध पियो, ड्राई फ्रूट वाला दूध पियो, पिन्नियाँ बनाओ, बस अपनी केयर करो। और बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बड़ों को भी दो, छोटे बड़ों को सबको दो, क्योंकि ये विंटर में हमारा जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। पर एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी मैं ये चीज़ें इसीलिए कह रही हूँ कि आजकल खाना पीना पीना जो सबको पता है कि अजीब सा हो गया है हम सबका। तो सबको जॉइंट पेन और बोन्स में काफ़ी पेन्स वगैरह रहती है। तो इन चीज़ों से लेडीज़ का बैक, मेरी बैक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मुझे बैक पेन बहुत होती है। तो मैं जैसे जब मैं एक्सरसाइज अपनी रेगुलर करूँ ना, तो वो मेरी बैक जो पेन होती है ना, तो मुझे उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। मतलब पेन मेरा काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब जैसे मैं ज़्यादा ज़्यादा ट्रैवलिंग करूँ तो फिर मेरा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये है कि आप अपने कैल्शियम वगैरह ले सकते हो, विटामिन्स ले सकते हो, जैसे कि आजकल आंवले हैं, ऑरेंज है, फ्रूट्स, हरी सब्जियां काफ़ी आई हैं, तो वो भी आप लीजिए। अगर आपको ये मेरी चीज़ें मैं जो बता रही हूँ अच्छी लग रही हूँ, तो लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। और बस मेरा यही मोटिव है कि मैं आप सबको ये चीज़ें बताऊं। पता सबको है पर करता कोई नहीं है। आप सबके लिए करते हो, कुछ अपने लिए भी किया करो। अपने आप को मेंटेन रखो और खाते पीते रहो। और एक्सरसाइज तो बिल्कुल ज़रूर करनी है आपने एक्सरसाइज, चाहे आप लेट के करो, बैठ के करो, खड़े होके करो, जैसे आपको ईजी लगता है करो, पर करनी ज़रूर है। और इससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और आपकी हड्डियां जो है मजबूत होंगी। ये मैं नहीं कहती, ये डॉक्टर हमारे भी कहते हैं, ये सब कहते हैं, पुराने बुजुर्ग तक कहते हैं, जिन जो शुरू से करता आता है ना एक्सरसाइज, उसके लिए तो एक हैबिट बन जाती है एक्सरसाइज करना। और हम जैसे कहते हैं कि भाई हमारा ये, हमसे ये एक्सरसाइज नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, थोड़े दिन आपको परेशानी होगी, थोड़ी थोड़ी आपको मसल पेन होगी, तो कोई बात नहीं, कम करो, लेकिन करनी ज़रूर है। धीरे धीरे आपकी बॉडी वो एक्सेप्ट करेगी और आपको वो एक्सेप्ट भी करेगी, और आप एक्सरसाइज करने में और भी ज़्यादा माहिर हो जाओगे। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हो, तो लाइक कीजिए। यहाँ बज गए थे रात के 10 और देखिए कितनी धुंध है। आपको यहाँ बीच में कम लग रही होगी, ये आगे आगे बहुत ज़्यादा धुंध है। और यहाँ मैं आपको सारा दिखा रही हूँ, इतनी ठंड, इतनी धुंध। ये देखिए कितनी ज़्यादा धुंध है, हमें एक दूसरे को हम दिख नहीं रहे थे। और मुझे धुंध की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैं बच्चों को बताने अंदर गई, फिर मैं बच्चों को बताने अंदर गई। बच्चे ने देखा कि धुंध पड़ी है बाहर, दोनों ही भागे बाहर देखने धुंध। और बच्चे अंदर है ना आए, मैं इनको बोलूँ चलो सो जाओ, ठंड लग जाएगी, बहुत धुंध है बाहर। तो ये बाहर मस्तियाँ करने लग गए। फिर मैं अपना अंदर आ गई। उसके बाद टाइम ज़्यादा हो गया, बच्चे अंदर आ गए। फिर हम
मैं यहाँ मूंगफली वगैरह खा ली थी थोड़ी सी, और हमारा हो गया था सोने का टाइम। घड़ी में बज गए थे 10:30। मिलते हैं अगली वीडियो पे। सो बाय। श्री राधे राधे।